हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में आपको स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लास्ट डे यूनिट 7 कंप्लीट की थी। लास्ट डे मैंने आपको उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 8 बायो मैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, यानी खेल एवं बायो मैकेनिक्स क्या है ठीक है। आइए देख यूनिट टॉपिक का इंट्रोडक्शन में पहले देता हूँ आपको कि इस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं आपके इस यूनिट में। फर्स्ट टॉपिक इसमें आपका है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, दैट मीन खेल में बायोमैकेनिक्स का क्या अर्थ है और क्या महत्व है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपका है टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मीन आंदोलनों के प्रकार क्या क्या है, जिसमें आपका है फ्रैक्शन, जिसे हम लोग जोड़ या मोड़ बोलते हैं। नेक्स्ट आपका एक्सटेंशन, जिसे हम लोग विस्तार बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आपका एबडक्शन, जिसे हम लोग अपहरण बोलते हैं। और लास्ट आपका एडक्शन, जिसे हम लोग अपहरण बोलते हैं। ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा इसमें है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, दैट मीन न्यूटन का गति का नियम क्या है और खेल में इसका अनुप्रयोग क्या है। ठीक है। आज का टॉपिक हमारा है, टुडेज टॉपिक हमारा है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, दैट मीन खेल में बायोमैकेनिक्स का अर्थ क्या है या और महत्व क्या है। ठीक है। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट हम लोग उसमें देखेंगे मीनिंग एंड बायोमैकेनिक्स, बायोमैकेनिक्स का अर्थ क्या है। ठीक है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। बायोमैकेनिक्स जो है वो किनेसियोलॉजी की एक शाखा है। ठीक है। बायोमैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ किनेसियोलॉजी। ठीक है, जो वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके मानव आंदोलनों की सटीक जानकारी से संबंधित होती है। ठीक है। और यह जीवित जीवों के अध्ययन में यांत्रिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है, ताकि चोटों को रोका जा सके और शारीरिक आंदोलनों को प्रशिक्षित किया जा सके। ठीक है, जिनमें जो हमारी फिजिकल मूवमेंट है उनको हम लोग प्रशिक्षित कर सकें, जिनमें ट्रेन कर सकें। ठीक है, यही आपकी डेफिनेशन है। बायोमैकेनिक्स इज द ब्रांच किनेसियोलॉजी विच डील्स विद द precise information of human movements using scientific methods, full stop. It is the application of mechanical principle in the study of living organisms so as the prevent injuries and train physical movements. ये आपकी डेफिनेशन है। ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने डेफिनेशन लिख दी है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। ये आपकी है स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेज and stresses of human movements and their effect on athletics performance and safety, that means स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स मानव आंदोलनों के बल और तनाव और एथलेटिक पर उनके प्रभाव का अध्ययन है और प्रदर्शन की और सुरक्षा है। ठीक है, यह है स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। अगर आपसे पूछा जाए स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स वह है जिसमें बल और तनाव और एथलेटिक्स पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दैट मीन और यह किनेसियोलॉजी की शाखा है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, दैट मीन खेल में बायोमैकेनिक्स का महत्व क्या है। ठीक है, जो बायोमैकेनिक्स जो होता है वो शारीरिक शिक्षकों के क्षेत्र में, दैट मीन जो हमारे बायोमैकेनिक्स जो होता है वो शारीरिक शिक्षकों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जो मानव आंदोलनों की एक विस्तृत विविधता को सिखाता है। और यह बायोमैकेनिक्स जो होता है वो इन तकनीकों का मूल्यांकन करने और एथलीट जो होते हैं उनकी न्यूनतम नॉर्मल चोटों के साथ अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए हस्तक्षेप को निर्धारित करने के लिए और महत्वपूर्ण तर्क प्रदान करता है, जिससे कि यह प्रशिक्षकों और कोचों को विभिन्न खेलों की जैव तकनीकी और तकनीकों का उपयोग करके एथलीटों के शारीरिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। ठीक है, यह हो गया आपका इम्पोर्टेंस। यही आपके इसमें लिखा हुआ है बायोमैकेनिक्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एडुकेटर टीच अ वाइड वैरायटी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट्स। मैंने अभी आपको बताया है कि बायोमैकेनिक्स जो होता है शारीरिक शिक्षकों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह जो मानव आंदोलन की विस्तृत विविधता को सिखाता है। ठीक है, एंड बायोमैकेनिक्स प्रोवाइड्स अ rational critical for evaluating these techniques and prescribing intervention to athletes to improve their performance with minimal injuries. Full stop. It helps trainers and coaches to improve the physical performance of athletes using the various biomechanical techniques of different sports.
डेट मीन अगर सिंपल आपसे पूछा जाए कि इम्पोर्टेंस क्या है बायोमैकेनिक्स की स्पोर्ट्स में, तो आप बता दीजिएगा बायोमैकेनिक्स में सारे शिक्षकों की क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसकी हेल्प से दैट मीन बायोमैकेनिक्स की हेल्प से स्पोर्ट्स में जो साइज शिक्षक होता है वो एथलीट की न्यूनतम चोटों के साथ अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए हस्तक्षेप को निर्धारित कर सकता है। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन दे दिया, फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, व्हाट डू यू मीन बाय बायोमैकेनिक्स, बायोमैकेनिक्स का अर्थ क्या है, अभी क्या है आपको लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, दैट मीन खेलों में बायोमैकेनिक्स का क्या महत्व है। ठीक है, अगर कोई भी आपको डाउट हो किसी भी टॉपिक में या किसी भी वर्ड में, तो आप मुझसे पूछ लेगा। थोड़ा सा टिपिकल है ये जो बायोमैकेनिक्स, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन पढ़ने में अगर आप अच्छे से समझ के लिखेंगे या अच्छे से समझ के पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका आएगा, एक एमसीक्यू आएगा और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, आगे आपका इसमें टाइप ऑफ मूवमेंट्स है इससे आ सकता है, और न्यूटन्स लॉ जो है इसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। न्यूटन्स लॉ से ऑलवेज क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है और 5 मार्क्स का भी आता है, बट एमसीक्यू कंफर्म आता है न्यूटन्स लॉ से। ठीक है, तो आपको इस यूनिट को अच्छे से पढ़ना है, और न्यूटन्स लॉ छोटा सा चैप्टर यूनिट है, ये 3 ही टॉपिक्स से एक टॉपिक्स और था जो हटा दिया गया है कोरोना की वजह से। ठीक है, तो केवल 3 टॉपिक्स आपको सिंपली पढ़ना है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।